वेलकम टू अकेडजा दोस्तों। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैंकिंग ऑफ रोड का कंसेप्ट। द कंसेप्ट ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड्स, मतलब जो रोड है वो एक तरफ झुकी हुई क्यों बनाई जाती है कि बारिश का पानी बह जाए। तो इसको उल्टा भी बना सकते थे, उस तरफ पलट के बना देते हैं ऐसे ही मोड़ के लिए, और वैसे बारिश का पानी बहने के लिए नहीं बनाते, कुछ और बात है। तो देख रहे हो यहाँ पे ये ग्रे वाली कार है और ये रेड वाली कार, ये बाइक वाला आ रहा है और रोड देखो झुकी हुई है, मोड़ पर झुकी हुई है। इस साइड भी देखो ये ग्रीन वाली कार और ये सब ऐसे ऐसे गाड़ियां जा रही ना। तो जहाँ पे मोड़ वहां पे रोड झुकी हुई है, फिर ऐसे मुड़ते हुए चले जा रहे हैं जहाँ जाना होगा, है ना। तो रोड ये ऐसे जो रोड बनाई गई है वो ऐसे स्लैंट क्यों बनाई गई, ये ग्राउंड से कुछ झुकी हुई बनाई गई ना। अगर आप देखो तो ये ग्राउंड से कुछ झुकी हुई बनाई गई है। तो ये हॉरिजॉन्टल है ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल से कुछ झुक के बनाई गई, थीटा एंगल पे झुक के बनाई गई। क्यों बनाई गई, ऐसा क्या है इस रोड में, क्यों ऐसा बनाया गया, ये हमें जानना है इस टॉपिक में जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको देखें हम, तो जब ये गाड़ी मुड़ती है तो ये किसी इंस्टेंट पे एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रही होती है। देखा जाए तो ये अगर मुड़ रही है तो ये किसी न इस इंस्टेंट पे किसी न किसी एक सर्किल में चल रही होती है, एक सर्किल के पार्ट में चल रही होती है। जब कोई सर्किल पे चलता है तो एक सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए होता है। सर्किल पे कोई चलता है तो एक सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए होता है। अगर सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं है तो सर्किल पे चल नहीं सकता। तब तो अगर नहीं मिलेगा तो ये टेंजेंशियली निकल जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो स्किड करके बाहर निकल जाएगा, ऐसे 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 निकल जाएगा। तो ये फोर्स हमें बहुत जरूरी है मुड़ने के लिए, नहीं तो मुड़ नहीं पाएगा। तो इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो कार लिया है, ये वाला, ये कार ली है, इसको मैंने दिखाया झुकी हुई रोड है, तो इसको मैंने कुछ ऐसा ऐसे दिखाया। देखा जाए तो रोड ऐसे है, कुछ ऐसे झुकी हुई ऐसे चल रहा है, और ये इस सर्किल पे चल रहा है। देखो इस सर्किल पे ये चल रहा है। इस सर्किल का रेडियस कितना है, जो इस सर्किल का रेडियस है वो हम मान लेते हैं आर। आर रेडियस के सर्किल पे चल रहा है। और ये देखा जाए तो ये ग्राउंड लेवल हो गया हमारा, ये ग्राउंड लेवल हो गया। यहाँ पे ये रोड झुकी हुई है ऐसे, तो कुछ झुकी हुई रोड पे चल रहा है ये कार, यहाँ पे ऐसे ऐसे। तो ये कुछ झुकी हुई रोड पे कुछ इस तरह से चल रहा है। तो कुछ देखा जाए तो ये रोड ऐसे थी, तो यहाँ पे देखा जाए कि इंक्लाइंड प्लेन ऐसे है, थीटा एंगल का इंक्लाइंड प्लेन है, और यहाँ पे एक कार जो है ऐसे रखी हुई है जो कि इस सर्किल पे मूव कर रहा है, जो इस सर्किल पे मूव कर रहा है। इस सर्किल पे मूव कर रहा है, कुछ ऐसे ही तो है। अब यार अगर इस सर्किल पे मूव कर रहा है ये, तो यहां पर इसको इस डायरेक्शन में सर्किल के सेंटर की तरफ एक नेट फोर्स चाहिए एनी हाउ। अगर ये मूव कर रहा है, मान लो ये v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, ये ऐसे ऐसे v वेलोसिटी से अगर जा रहा है, इधर v वेलोसिटी जा रहा है, तो एक नेट फोर्स इस तरफ चाहिए, इस तरफ एक नेट फोर्स लगना चाहिए, एक एफ नेट आएगा। ये जो एफ नेट आएगा वो हमारा होगा m टाइम्स ऑफ v स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। ये इतना मिलना चाहिए, क्यों, यही तो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन है। ये नहीं मिलेगा तो नहीं चल पाएगा। अच्छा, तो कौन देगा इसको ये। अब ये रफ रोड है, रफ रोड है, तो कौन देगा, कैसे देगा, वो आइए हम आपको सिखाते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पे फिर से मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं फटाफट। ये बैंक रोड है थीटा एंगल पर ऐसे, और यहां पर कोई कार जो है, ये मान लो कार थी ऐसे, और ये कार जो है सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे से इस इंस्टेंट पे यहां, तो ये इस सर्कुलर ट्रैक पे ये चलती हुई नजर आ रही है ऐसे। तो इस कार पर लगने वाले फोर्सेस को मैं ड्रॉ करता हूं। इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स, एक नीचे की तरफ वेट। कार रोड पे चल रही तो रफ होगी रोड। तो इस कार की हम अभी निकाल रहे हैं कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से चल सकता है। दो वेलोसिटी हो सकती है, मिनिमम भी मैक्सिमम भी। तो कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से चल सकता है, तो फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये कार की टेंडेंसी किधर होगी, स्किड करने की। चलेगा तो लगेगा कार स्किड करके बाहर चला जाएगा, ऐसे बाहर की तरफ निकल जाएगा, ऐसे बाहर तरफ निकल जाएगा। तो कार की स्किड करने की टेंडेंसी है बाहर तरफ, तो इसीलिए एक फ्रिक्शन एक्ट करेगा यहाँ पर नीचे की तरफ, ये फ्रिक्शन एक्ट करेगा नीचे की तरफ। तो ये इतने फोर्सेस यहाँ पे काम करेंगे। तो इन फोर्सेस को जरा मैं एक बार फिर से अलग से ड्रॉ कर देता हूं आपको, और जिससे समझ में आए, ठीक है। यहां पर ये थीटा एंगल है,
ये इस प्लेन में ऐसे सर्कल पे घूम रहा था, तो मैं सारे फोर्सेस को जो लिखूंगा रिजॉल्व करके वो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में लिखूंगा। ठीक है, तो एक तो नॉर्मल एक्ट कर रहा है, इधर नॉर्मल एक्ट कर रहा है, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, 90 थीटा होगा तो ये थीटा होगा। तो इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट होंगे, एक ऊपर की तरफ n cos थीटा और एक इस तरफ आएगा n sin थीटा। कुछ बच्चे पूछेंगे आपने इधर क्यों रिजॉल्व किया, क्योंकि एक्सेलरेशन हमें इस डायरेक्शन में चाहिए, तो फोर्स भी हमें सब इस डायरेक्शन में ही निकालना है, इसके परपेंडिकुलर निकालना, ये हो गया। रही बात mg की, तो mg रिजॉल्व करने की कोई खास जरूरत है नहीं, कोई जरूरत ही नहीं, खास वास क्या होता है, यहाँ mg को रिजॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऐसे ही है। अब एक फोर्स आता है फ्रिक्शन, अब इस फ्रिक्शन को रिजॉल्व करना है। फ्रिक्शन लग रहा था इस तरफ, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा था, ये थीटा एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल है। तो फ्रिक्शन का दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में। इसको रिजॉल्व करते हैं इधर, ये आएगा एफ कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन कंपोनेंट आएगा वो क्या जाएगा, एफ साइन थीटा। ऐसे अब मैं इसको लिखना शुरू करूं, अगर पहले y डायरेक्शन के लिए लिखता हूं, y डायरेक्शन में देखो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो y डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, मतलब y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है। सो n cos थीटा माइनस f sin थीटा माइनस mg इज इक्वल टू है 0। क्या है यहाँ पे, 0 है। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, x डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है कितना, v स्क्वायर बाई रेडियस। सो नेट फोर्स f cos थीटा प्लस n sin थीटा इज इक्वल टू, और कोई फोर्स है, f cos थीटा n sin थीटा, और कोई फोर्स नहीं ना, इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब यहां पे एक इक्वेशन और लिखेंगे हम, और कौन सी लिखेंगे, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की इक्वेशन। फ्रिक्शन जस्ट स्लिप करने वाला है तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू जाएगा म्यू एन, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड की इक्वेशन की बात करी जाए तो n cos थीटा माइनस f sin थीटा ऐसे लिखा हुआ था, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, n cos थीटा इज इक्वल टू f, यहां पे आएगा, और क्या लिखोगे, f sin थीटा आएगा और mg आएगा। f को आपने भी निकाला है म्यू एन, तो इसको लिख सकते हैं क्या, n cos थीटा इज इक्वल टू म्यू n sin थीटा प्लस mg। सो नॉर्मल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या, mg डिवाइड बाई म्यू, सॉरी mg डिवाइड बाई cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, ये नॉर्मल आएगी। इसको हम फोर्थ इक्वेशन लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग फोर्थ इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम फोर्थ, थर्ड एंड सेकेंड। अब यहां पर अगर आप देखो तो लिखा है f cos थीटा प्लस n sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर आर। तो यहां पे क्या लिखा है, f cos थीटा, f cos थीटा प्लस n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तो f की जगह म्यू एन लिखेंगे, तो यहां पे, और n की जगह ये लिखेंगे, तो ये क्या जाएगा, mg बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा है। क्यों, क्योंकि मैंने f की जगह पे क्या लिख दिया, म्यू एन लिख दिया। अब समझा आपको, n की जगह हमने ये लिख दिया, ऊपर क्या जाएगा, म्यू कॉस थीटा प्लस
साइन थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा ये mv स्क्वायर बाई आर। अब मैं v निकालने जा रहा हूं, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा आर जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। इस रिजल्ट को थोड़ा ढंग से लिखें तो कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है। कैसे? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है लिखने का। v ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इसका इससे कम वेलोसिटी पे चलेगा ना, तो ये v मैक्स है जो भी लिख रहे हैं, तो v मैक्स कितना आएगा, cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, आर जी म्यू प्लस tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये आ जाएगी वेलोसिटी। अगर आप इतनी वेलोसिटी से चलेंगे तो सेफली आप टर्न कर सकते हैं। तो रोड का बैंक होना क्यों जरूरी था, क्योंकि रोड के बैंक होने से इसके थीटा इंक्लाइन होने से देखो क्या फर्क पड़ा, आप ज्यादा वेलोसिटी से आप टर्न कर सकते थे। अगर रोड बैंक नहीं होती, थीटा जीरो जाता, तो क्या होता, आप खाली म्यू आरजी से रोटेट करते, मतलब म्यू आरजी से उस ट्रैक पर चल पाते, आप वैसे फिर चल नहीं पाते। ये फायदा हो गया बैंकिंग से। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर बैंकिंग नहीं होती, थीटा जीरो होता, तो क्या होता, केवल आप म्यू आरजी केवल फ्रिक्शन जितने से चला पाता, आप ज्यादा तेज चल नहीं पाते। तो ये फायदा हो गया रोड को बैंक करने का।